जीसीबी फोकस की पड़ताल। मजदूरों की दुर्दशा पे क्या कहना और क्या सुनना। आज मजदूर बेबस और लाचार हैं। इस लाचारी को देखते हुए ऐसा लगता है मजदूरों में तो जान ही नहीं है। एक तरफ सरकार हिंदी दिवस हिंदी पे जोर देती है, हिंदी राष्ट्रभाषा है, हिंदी को आगे बढ़ाओ, हिंदी में कामकाज करो, क्योंकि हिंदुस्तान हमारा वतन है और हिंदी हमारी पहचान है। फिर भी सब कुछ जानते हुए भी हिंदी भाषा को कंपलसरी किया गया है। इसके बावजूद भी मजदूरों को रजिस्ट्रेशन के लिए पीडीएफ फॉर्म इंग्लिश में भेजा जाता है और कहा जाता है कि आप उसे इंग्लिश में भरें, क्योंकि यहाँ पे कोई हिंदी जानता नहीं है, किसी को पढ़ने नहीं आता है। तो ये निश्चित होना चाहिए कि हिंदी जब कंपलसरी है तो किसी भी राज्य में किसी को पढ़ने क्यों नहीं आता है। ये इंग्लैंड तो नहीं है ना, ये इंडिया है, ये भारत है, ये आर्यावर्त है, मेरा हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान में इस तरह की विडंबना है जो जो पहली बार देखने में आया है। उन मजदूरों को कितनी परेशानी हुई होगी उस पीडीएफ फाइल को निकालना और एक फॉर्म फिलअप कराने के लिए किसके पास गए होंगे, कहाँ गए होंगे, कहाँ से कराए होंगे। जेब में पैसे है नहीं उनके, लेकिन फिर भी सरकार की करनी और कथनी में फर्क दिखता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मजदूरों के हित में जितना भी काम हो उतना ही कम है और सरकार को चाहिए कि हम मजदूरों के हक में काम करें। यही मजदूर हमारे भविष्य हैं, जिनके सहारे, जिनके दम पे हम कोई भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाना, कृषि से लेकर के हर काम को मजदूर अंजाम देते हैं और फिर भी इनके साथ इंसाफ नहीं। ये कैसा भारत है, ये कैसा भारत का न्याय है। इस पे विचार मंथन होना चाहिए, मजदूरों के हित में काम होना चाहिए। मजदूरों को लेकर एक रणनीति बननी चाहिए। इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। उनके हित में काम होना चाहिए, उनके संरक्षण के लिए काम होना चाहिए, उनके रोजी रोजगार के लिए काम होना चाहिए। क्योंकि आज के दिन अगर कोई बेबस है तो वो है मजदूर। चंदेश्वर कुमार तिवारी, वंचित समाज पार्टी, बिहार।